ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पर्सनली बात की और उन्हें बताया कि हमारा सुरक्षा सिस्टम कह रहे हैं हमारा सुरक्षा सिस्टम वर्ल्ड में बेस्ट है और किसी तरीके का खतरा नहीं। आखिरी वक्त में टूर रद्द करने से क्रिकेट प्रेमी निराश है। भाई जिसके पास सारे आतंकी खुद के हों, उनका सुरक्षा सिस्टम तो बेस्ट होगा ही, उनको तो जाके फटना है दूसरी जगह। ओम पर्वत क्या है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? चलो बताता हूँ। यह ओम पर्वत जो अद्भुत कैलाश मानसरोवर मार्ग में लिपू लेख दर्रे के नीचे अंतिम शिविर के पास मौजूद है, जहाँ तिब्बत से भारत की सीमाएं लगती हैं। इस पर्वत को आदि कैलाश नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार हिमालय में कुछ इसी तरह की 8 और आकृतियां बनती हैं, लेकिन हम आज दिन तक सिर्फ इसी स्थान को खोज पाने में सफल हुए हैं। लोग दावा करते हैं कि यहाँ बर्फ के गिरने से प्राकृतिक रूप से ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है। वाकई इस पर्वत का अपना एक अलग ही रहस्य है, जहाँ मान्यताएं कहती हैं कि भगवान शिव निवास करते हैं। कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? मैं सोच रहा था अगर जवाहरलाल नेहरू जी BHEL की जगह एक मंदिर बना देते, क्या इस देश की प्रगति हो सकती थी? अयोध्या के अंदर अब एक भव्य मंदिर तो बनने जा रहा है। मैं दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के हमारे सारे बुजुर्गों को कहना चाहता हूं कि एक बारी मंदिर बन जाए, आप सबको अयोध्या के फ्री में दर्शन करते हैं। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? पवन सेन। कौन सी क्लास में हो? 8वीं क्लास में हो। थोड़ा तेज बोलना। कौन से स्कूल से हो? अच्छा, तो मैडम ने क्या बोला था तुमसे? मैंने बोला था 2-3 दिन पहले आप तिलक लगा के नहीं आया करो है, तो हम डेली मंदिर जाते ही थे नहा धो के, हम पंडित जी लगा देते थे। तो हम स्कूल गए तो मैम ने कहलेंगे हम तुम्हें मारेंगे नहीं तो पिटवाएंगे हैं। तो हम दूसरे दिन तिलक लगा के चले गए थे स्कूल, तो उन्होंने हमें दूसरे लड़कों से पिटवाया है। अच्छा, मैडम का क्या नाम है? निषाद मैम। कौन से स्कूल? शासकीय नवीन बालक माध्यमिक शाला गैरतगंज। भैया, कांग्रेस में एंटोनियो माइनो का मतलब ही पूरा का पूरा महिला सशक्तिकरण होता है। और आप लोगों को अगर राहुल बाबा के मुंह से महिला सशक्तिकरण की बात सुनाई दे तो आप समझ जाइएगा कि देश में चुनाव है, क्योंकि जब जब राहुल बाबा के मुंह से महिला सशक्तिकरण की बात निकलती है तब तब प्रियंका वाड्रा के वार्डरोब से साड़ी निकलती है और कांग्रेस की दलाली करने वाले पत्रकारों के कलम से एक ही बात निकलती है कि प्रियंका दीदी की नाक इंदिरा जी से मिलती है, हेयर स्टाइल इंदिरा जी से मिलता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता को जो है प्रियंका दीदी के नेतृत्व में कांग्रेस को वोट करना चाहिए। चूंकि देश के अंदर चुनाव है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां से राजनीति, देश की राजनीति निकलती है। 400 से अधिक विधानसभाएं हैं। अब कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, नंगा नहाए क्या निचोड़े क्या। तो कांग्रेस एक वोट कटवा पार्टी है और वोट काटकर जो भी ये अपने जो इनके सगे संबंधी हैं, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, उनका जो ये भला कर सकते हैं ये वो करने के लिए निकले हैं, क्योंकि दे हैव नथिंग टू लूज। अब जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है वो अंट शंट कुछ भी बोल सकता है, उसको आजादी है। और हमारे देश में तो ये लोकतंत्र की सुंदरता है कि जिसको अपने काम के बारे में कख का नहीं पता वो देश के प्रधानमंत्री को बताता फिरता है, और राहुल गांधी उन्हीं लोगों में से एक। मैं नालंदा बोल रहा हूँ, भारत का वो इतिहास जिसे बेरहमी से जला दिया गया और कोई कुछ ना कर सका। जब बात इतिहास की आती है तो आप केवल मुगलों और अंग्रेजों में ही फंसे रहते हैं, कोई पलटकर मेरी तरफ नहीं देखता। मुझे इतनी बेरहमी से जलाया गया था कि वो आग आज भी मेरे सीने में दहक रही है। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि आप भूल गए, आप उस मंजर को भूल गए, आप पूरे के पूरे नालंदा का इतिहास भूल गए। इतिहास के काल मुख में ज्ञान का धार नालंदा, बिहार के पवित्र जमीन पर एक उज्जवल इतिहास नालंदा, ज्ञान विज्ञान वनस्पति और धर्म का समूचा संसार नालंदा, लेकिन दुश्मनी की आड़ में जला हुआ राख नालंदा, खोए हुए इतिहास का बर्बाद किस्सा नालंदा। हाँ, मैं नालंदा बोल रहा हूँ। सवाल ये नहीं कि इतिहास के पन्ने टटोलते समय आपकी उंगलियां कांपती क्यों नहीं, सवाल ये भी नहीं कि गैरों का इतिहास लिखते लिखते अपनों की दास्तां कोई समझा क्यों नहीं।
बल्कि सवाल यह है कि जिस विश्वविद्यालय ने हर भारतीय संस्कृति को अपने पुस्तकों में समेटे हुए काल के जाल में फंसकर अपना दम तोड़ दिया, उसकी चीख किसी ने सुना क्यों नहीं, वो मंजर किसी को दिखा क्यों नहीं। अंग्रेजों और वामपंथियों द्वारा लिखे इतिहास को अपना इतिहास मानने वाले तुम इतिहास के उस कालखंड को भूल गए जिस कालखंड में मैं खड़ा था। पूरे संसार को ज्ञान, विज्ञान और धर्म का पाठ पढ़ाने वाला मैं नालंदा, आज तुम मेरे एक एक ईंट को मात्र 100 रुपए में बेचते हो, शर्म नहीं आती? खैर छोड़िए, आएगी भी कैसे। जिसे ये लगता है कि भारत का खोज तो वास्को डी गामा ने किया था, वो नालंदा को क्या याद रखेंगे। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि खिलजी ने महज अपनी सनक के बल पर मुझे जलाकर खाक कर दिया। मुझे दुख इस बात का भी नहीं है कि खिलजी ने चारों ओर कत्लेआम मचा दिया था, बल्कि मुझे तो इस बात का दुख है कि जिस खिलजी ने बिहार की छाती पर चढ़कर मुझे रौंद डाला, उस बख्तियार खिलजी के नाम पर मेरे ही बिहार में स्टेशन बनाकर उसे कौन सा सम्मान दे रहे हो। उसकी मजार पर फूल चढ़ाकर सजदे कर कर उस खिलजी को अपनी नजरों में कहां बैठाए हो। अरे उस बख्तियार खिलजी ने केवल अपनी सनक के लिए 90 लाख किताबों को जलाकर स्वाहा कर दिया, जिसने भारत के इतिहास भंडार को 3 महीनों तक जलने के लिए छोड़ दिया। उस खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर स्टेशन बन जाता है। अरे उस खिलजी ने हमारे इतिहास की केवल जड़ें नहीं काटी, बल्कि पूरे के पूरे इतिहास की कालखंड को निर्वस्त्र कर दिया। कुछ तो शर्म करो, अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो। खैर आप समझेंगे नहीं क्योंकि आप वहाँ नहीं थे, लेकिन मैं तो वहीं था। मेरी ही ठंडी छांव में 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। अरे कैसे भूल सकता हूँ वो काला दिन जब 200 घुड़सवार आए और निहत्थे छात्रों पर कोहराम बनकर बरस पड़े। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि मेरी एक एक ईंट रक्त से सनी हुई है, जो चीख चीख कर अपना इतिहास बयां कर रही है। आप मुझे केवल एक विश्वविद्यालय के नाम से ना आकिए, बल्कि आप मुझे इसलिए भी पहचानिए कि कितने ही ऐसे वेनसांग हुए जिन्होंने विदेशों में रहकर सालों साल केवल इसलिए अध्ययन करते रहे ताकि उन्हें बस नालंदा में दाखिला मिल जाए। मैंने हाल ही में सुना कि बहुत से स्टेशनों के नाम बदले गए। मेरी भी नजर बख्तियारपुर की तरफ थी, शायद इसके भी नाम बदल दिए जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मैं समझ चुका हूँ कि आपको अपने मूल इतिहास, अपने नालंदा से कोई मतलब नहीं है, इसलिए अब मैं चलता हूँ। लेकिन मेरे खंडहर मेरा इतिहास हमेशा बयां करते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है कि उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।